भोजनं हि च मत्तनु सद्दम आरद्धवीरयम तम वे नपसहति मारो वातो शैलम व पबतम। सो यमक वगो जो कि धम्मपद से ली गई हुई वाणी है और ये बुद्ध भगवान के उपदेश है। सो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको पाली में बताया है, अभी मैं उसका अनुवाद करूंगी। जो व्यक्ति काम भोग से पूर्ण जीवन में रत नहीं रहता है, जिसकी इंद्रिया उसके काबू में है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान है, परिश्रमी है, उसे मार बुरी प्रवृत्तियां हिला नहीं सकती, जैसे कि वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं सकती। किन्नो हात्यड शादी मालान लान मो डेडू काबू लान तो जामो तुड़दू ने तो छोसो दादपान लान तो कोशिश लान तो दोपड़ मारसली सिक्यामो महान तो हाल्याड हिमालय पर्वत तो लान सिक्यामो महानश। भावार्थ, जिस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में हो उसे बाह्य आकर्षण वस्तुएं प्रभावित नहीं कर सकती, प्रलोभन भी नहीं दे सकती। व्यक्ति को जड़ रूपी वस्तु यानी मशीन की तरह नहीं बन जाना चाहिए। जैसे हम बिजली को जब चाहे बटन दबाकर प्रकाशित करते हैं और जब चाहे उसे बुझा देते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति भी पूर्ण रूप से मशीन सदृश अन्य पर निर्भर हो जाए कि अन्य के द्वारा अपने बारे में दो शब्द झूठी मूठी प्रशंसा सुनकर खुश होकर दांत दिखा दे और फिर किसी के अन्य के द्वारा निंदा सुनकर काला मुंह बनाकर रहने लगे, अर्थात व्यक्ति का हंसना और रोना पूरा अन्य पर निर्भर हो जाए, तो उस मनुष्य को मशीन नहीं तो क्या कहे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जब चाहे वह हंसे और जब चाहे वह रोए, ना कि किसी के कहने और करने पर। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है उसका कौन अहित कर सकता है। वह व्यक्ति महान है जो इस विषय पर मन को लगाना चाहे लगा सकता हो, जिस पर नहीं लगाना चाहे रोकने में समर्थ होता हो। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना चाहता हो उस संकल्प को उत्पन्न होने देता हो, जिस संकल्प को उत्पन्न नहीं होने देना चाहता उत्पन्न नहीं होने देता हो। जब चाहे जो बिना विघ्न के समाहित हो सकता है वह महान है। अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त है, उसे बुरी प्रवृत्तियां छू तक नहीं सकती। वह हिमालय की तरह दृढ़ है। अतः जो भोजन शरीर के लिए खाता हो अर्थात भोजन की मात्रा जानता हो वह व्यक्ति प्रज्ञावान है, और जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ अपने मन को नियंत्रित करने में लगा रहता हो वही श्रद्धावान है, आस्थावान है। अनिक सावो कासावम यो वत्थम परिदहिसति अपेतो दम्म सच्चेन नसो कासावम रहति। अनुवाद, जो व्यक्ति राग द्वेष आदि मलों को छोड़े बिना काषाय वस्त्र भिक्षु के वस्त्रों को ग्रहण करता है और सत्य तथा संयम से रहित है, उसे यह अधिकार नहीं है कि वह काषाय वस्त्र को ग्रहण करे या पहने। किन्नो हत्याड़ मोह मोंडू साफ मालान लान श्रीक पीक गासो फोकशो दो सच्चाई रड मोह डेय रडो काबू माया नुम श्रीक पीक गास फोशी मा बोल या तो माफोक शीमक ग्यामिक। एक समय राजगृह के उपासकों ने महास्थवीर सारीपुत्र से उपदेश सुनकर चंदा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान किया। उस समय सेठ ने चंदे में कीमती वस्त्र भी दिया था और कहा कि चंदे से दान सामग्री पूरी न हो तो इसे भी बेच दे। लेकिन पैसा पूरा हो गया था। वह कीमती वस्त्र महास्थवीर सारीपुत्र को देने की अपेक्षा देवदत्त को दे दिया और उसने उसे काट कर चीवर बनाकर पहन लिया। जब यह समाचार तथागत तक पहुंचा तो देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए उक्त गाथा को सुनाया था। आज मैं देखता हूँ कि आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी समस्या है तो वह यह है कि अपने को किसी न किसी धर्म का अनुयायी मानता हुआ धर्म का संरक्षक
पालक के रूप में समाज का कल्याण कारक कहता हुआ धर्म के नाम पर सामान्य जनता की कमजोरी पर खेलते हुए समाज को बांट रहा है। ऐसे लोग धर्म का चोला पहनकर उसके नाम से जीवन यापन करते हैं। वे निश्चित रूप से अवांछनीय है। कथनी और करने में जो खामी है वही आज के मानव समाज में शांति और संघर्ष का एक मूल कारण है। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को ही आपने देखा धर्म के नाम पर पागलपन। जब मैं आज के अधिकांश साधु सन्यासी, गुरु, भिक्षु, मौलाना, फादर आदि को देखता हूँ तो पाता हूँ कि वे संसार से विमुक्त होने के लिए धर्म को शरण में नहीं गए हैं, बल्कि अपने सांसारिक नाम, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिए धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब दो भेड़े आपस में लड़ते हैं तो एक बार में काफी पीछे चले जाते हैं। वह इसलिए नहीं करते कि भिड़ना नहीं चाहते, अपितु अपने में शक्ति का संचार करना चाहते हैं। वैसे ही आज के धार्मिक ठेकेदार संसार को छोड़कर पीछे नहीं हट रहे हैं, अपितु भोग विलास से युक्त सांसारिकता में रहने के उपाय ढूंढ रहे हैं। धर्म उनके लिए विलासितापूर्ण जीवन यापन का साधन मात्र बन गया है। अन्यथा आप उनके महान संस्थापकों पर दृष्टि डालिए कि उनका आचरण क्या था। इसमें दोष धार्मिक ठेकेदारों का ही नहीं, जनता का भी है कि वे भी धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हैं, अध्यात्म के विकास के लिए नहीं। मुझे अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। मैं देखता हूँ कि वे धार्मिक केंद्रों में पारिवारिक पति पत्नी की समस्या, व्यापार में मुनाफा, संतान की प्राप्ति, पुरुषत्व में वृद्धि कैसे हो, कैसे बीमारी से छुटकारा मिले आदि लोग समस्याओं को लेकर आते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए गुरु भी आध्यात्मिक हो यह जरूरी नहीं। उनके लिए मात्र गुरु ऐश्वर्य से संपन्न हो, सुंदर सुडोल हो, लोगों को अपनी वाक्पटुता से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो। देश विदेश के धार्मिक केंद्रों में व्यक्ति के लिए कुछ दिन ससम्मान ठहरने की व्यवस्था कर दे, मंदिर विहार भव्य हो, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महान है। यही ऐसे लोगों का आध्यात्मिक गुरु का मापदंड है। यह नहीं देखते कि उसकी इस चारों तरफ की भव्यता का क्या है, कैसे और कहां से आई। यह भव्यता आज आध्यात्म का मापदंड हो गई है। आज विहारों, मंदिरों, मस्जिदों में प्रतिस्पर्धा है, जबकि बुद्ध ने कहा है जो व्यक्ति राष्ट्र द्वेष आदि मलों से ग्रसित है उसे धर्म का चोला पहनने का अधिकार नहीं है। सत्य, संयम, परोपकार आदि की भावना का रहना काषाय वस्त्र ग्रहण करने का मापदंड है। अतः गुरु और अनुयायी दोनों को इस तरह पर गहराई से विचार करना चाहिए कि आखिर हम अपने बहुमूल्य जीवन का अंत किस प्रकार कर रहे हैं। ये च वन्तक सावस शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन स वे कासावमर्हति। जिस व्यक्ति के मन के मेल को दूर कर दिया है, शीलवान है, सदाचारी है, संयमशील है और सत्यवादी है, वही काषाय वस्त्र, धार्मिक वस्त्र पहनने का अधिकार है। किन्नो हात्याडडिस्मो मोनड साफलान लाननी तो हात्याड दाममी सच्चानी तो मोह देन काबू तो जहोदो मी श्रीक पीक गाज फोक्षमु अधिकार तो। भावार्थ, शील रहित अविचारी व्यक्ति को जो अपने मन के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच आदि दोषों को कम करने तथा छोड़ने का विचार भी न करता हो, यदि वह धार्मिक वस्त्र पहनता है तो उसे बढ़कर ढोंगी, पाखंडी एवं झूठा और कौन हो सकता है। वह जो प्रतिदिन प्रतिपल लोगों को धोखा दे रहा है, उसका परिणाम क्या होगा यह वह नहीं जानते। काषाय वस्त्र अपने को सांसारिक लोगों से भिन्न मार्ग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति का स्मरण दिलाने तथा अवस्था विशेष, नियम विशेष में रहकर मन की विकृतियों को दूर कर सत्य और संयम का प्रतीक बनकर स्व और प के हित करने के लिए बनाया गया है। यदि उसके अनुरूप अनुपालन नहीं करना हो तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए, यदि कर लिया है तो उसका त्याग करना चाहिए। अधिकारी वही होगा जो शील, सदाचार, काषय ग्रहण कर आत्मसंयम आदि उच्च विचारों के महत्व को जानता हो और वे विचार अच्छे लगते हो और उनके पालन करने का प्रयास करता हो। आज प्रायः देखने को मिलता है कि धर्माचार्यों की बाह्य वेशभूषा मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है, उसका आंतरिक मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। सारे सारमतीनो सारे चासारदस्सिनो ते सारमनादि गच्छन्ति मिच्छा सडप गोचरा।
सार रहित जो सारवान मानकर सार सहित को असार वस्तु समझकर झूठे मिथ्या संकल्पों में जो व्यक्ति संलग्न होता है वह कभी सार परम पद वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। किन्नो शूड शूड मार्चज हाचिद शिजु माशुड सोदाई तोशिद चल चल तेरडी माशुड च माई च महाचित स्या मासून चेच मी दो आश्य कोलड मारडू गान बानीड डू चुम चुम तोशित तो दो तेरडली माशुडच सुकडो पनमो महानच। भावार्थ सारी पुत्र और मोदगल्यान सर्वप्रथम जब भगवान के पास जा रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्व आचार्य संजय को, जो अनेकांतवाद को मानता था, उसे भी तथागत के पास चलने के लिए कहा। उसने इनकार करते हुए पूछा कि क्या लोक में मूर्ख बहुत है या पंडित? जवाब में उन दोनों ने कहा, मूर्ख बहुत है, पंडित कम। यदि ऐसा है तो पंडित लोग श्रमण गौतम के पास जाएंगे और मूर्ख लोग मूर्खों के पास। अतः मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ। दोनों ने भगवान के पास जाकर यह बात कही तो तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था। यही कारण है कि आज मूर्ख लोग भी बड़े बड़े संत महात्मा और सिद्ध पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं। जब मैं बुद्ध के व्यक्तित्व के पीछे मुड़कर देखता हूँ, श्रद्धा अनायास उभरने लगती है और लगता है कि बुद्ध का जन्म निश्चित ही मानव कल्याण के लिए हुआ था। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब लोग राजा को जगत के पालन के लिए भगवान के अवतार के रूप में पैदा हुआ मानते थे और उसकी जनता अपने राजा का भगवान सदृश सम्मान करती थी, उसी परिस्थिति में सिद्धार्थ बुद्ध ने कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के इकलौते पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि जब उनके पिता ने शिशु को ऋषि आसित को दिखाया था तो वे रो पड़े थे। कारण पूछने पर कहा था कि जब यह बालक बड़ा होगा तो यह चक्रवर्ती राजा होगा या बुद्ध होगा। बुद्ध बनने के लक्षण उसमें ज्यादा है। जब यह बुद्ध बनकर अपने उपदेशों से असंख्य प्राणियों का हित करेगा, उस समय मैं उपलब्ध न हो सकूंगा। इस दुख से दुखी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। राजा चाहते थे कि बालक बड़ा बनकर चक्रवर्ती राजा बने। इसके लिए उन्होंने पूरा ख्याल किया। 4 विभिन्न रीतियों में वास करने के लिए रीतियों के अनुसार 4 महल बनवाए। इसका पूरा बंदोबस्त किया कि कभी बालक ऐसे दृश्यों को न देख सके जिससे उसका विचार संसार से विरक्त हो जाए। 19 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा से रचा दिया गया। आगे चलकर यशोधरा ने बालक राहुल को जन्म दिया। कहा जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मरण को नहीं देखा था। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में आज भी कितने लोग हैं जो स्वयं बुढ़े बनने पर भी जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सामान्य जरा मरण देखने और उसकी वास्तविकता को समझने में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति जन्म, जरा, मरण को समझ जाएगा वह एक पल भी सांसारिक जाल में रह नहीं सकता। वह छटपटाएगा और यहाँ से तुरंत निकल भागने का प्रयास करेगा, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया था। 29 वर्ष की अवस्था में जबकि शरीर की धमनियों में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो, सभी भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न एक राजकुमार को राजा से रंक बना सकता है। यदि व्यक्ति असार को असार समझे और सार को सार, जो व्यक्ति असार को ही सार समझकर बैठ जाता है, उसके लिए यशोधरा जैसी सबसे सुंदर पत्नी, राहुल जैसा प्यारा पुत्र, राजपाट आदि ऐश्वर्य को त्यागना तो दूर, चंद्र रुपयों को छोड़ने के लिए भी वे अनेक बार सोचेंगे और त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज मैं देखता हूँ 2500 वर्ष के पश्चात भी दुनिया की जनता जितनी श्रद्धा और भक्ति से बुद्ध देव का स्मरण करती है, ऐसा न होता यदि वे राजा से रंक न बने होते। इतिहास के पन्नों को खोलकर यदि आप देखेंगे कि इस जगत में तब से अब तक कितने ही राजे महाराजे हुए, उनके नाम का तो पता नहीं चलता। यदि आप 2500 वर्ष पूर्व इतिहास जानना चाहेंगे तो उन्हीं कुछ राजाओं का नाम मिलेगा जिनका संबंध बुद्ध से रहा था। आज सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने होते तो कोई शुद्धोधन को, न महामाया को और न ही यशोधरा तथा पुत्र राहुल आदि को जानता। यदि सिद्धार्थ ग्रह त्याग कर साधु नहीं बनते तो न तो इतने असंख्य प्राणियों का कल्याण करते और क्रूर अशोक जैसे राजा देवाना प्रिय अशोक न बनते। आज मैं देखता हूँ कि दुनिया में जितनी बुद्ध मूर्तियां बनी उतनी किसी की नहीं बनी। जितना उनके उपदेशों का देश विदेश में प्रचार अनुवाद हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। बुद्ध ने उस समय संपूर्ण